नमो सीताड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसावुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामुन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारी कर्म जनित या हमारे द्वारा उपजी हुई समस्याएं हमारे जीवन में लौट के आती हैं। तो जब वो समस्याएं वापस हमारे जीवन की लौट के आती हैं तो हम दुखी क्यों हो? आपने किसी को आमंत्रण दिया कि हमारे घर में शादी है, ऐसा परिवार आइए। अब वो आया है मेहमान, तो उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ना। ऐसे ही कोई भी जीवन में आपके रोग या शोक आता है तो उसको बुलाने वाले आप ही हो। और जब वो रोग और शोक आते हैं तो फिर आप दुखी क्यों होते हो? आपने ही तो बुलाए। कर्म कभी किसी के गलत एड्रेस पे नहीं जाते। चिट्ठियां, ये पार्सल तो कहीं गलत एड्रेस पर जा सकते हैं, कर्म कभी एड्रेस नहीं भूलता। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रोग और शोक जीवन में आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, और उसका वो आ गए अब क्या करें। एकदम से 25 मेहमान आ गए, हम 25 मेहमान आ गए अब क्या करें? कुछ नहीं, सब्जी बनाओ, पूड़ी बनाओ और खिलाओ। रोने से, परेशान होने से क्या होगा? जब भी जीवन में कोई रोग हो या कोई शोक या ऐसा कोई कारण हो जिसके कारण आपको मन में अवसाद हो, दुख उत्पन्न हो रहा हो, तब क्या करें? तब एकदम शांत रहें। तब यही सोचें कि ये मेरे ही द्वारा बुलाए हुए हैं, गलती इनकी नहीं, गलती मेरी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एक दृश्य मैंने देखा और मेरे हिसाब से किसी भी आदमी के लिए इससे बुरा दृश्य नहीं हो सकता। बद्रीनाथ को घूमने के लिए पूरा परिवार के साथ गए। एक बस यात्रियों से भरी हुई, उस यात्री बस में सब एक ही परिवार के, मामा, फूआ, चाचा, काका, बाबा, सब इकट्ठे एक साथ। और एक आदमी आगे से उतरता है, वो कहता है कि मैं बता रहा हूँ बस कैसे काटना है, क्योंकि मिट्टी गिर रही थी और वो पहाड़ टूट रहा था। उसने बताया कि थोड़ी रोड यहाँ से लो, थोड़ी यहाँ से लो। इतना रोड से वो 10 फीट दूर गया गाड़ी से, और वो बता ही रहा था कि जहाँ बस थी वो मिट्टी खिसक गई, पूरी बस 200-300 फीट नीचे खाई में चली गई। वो आदमी अकेला खड़ा है, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है। दूर दूर तक जो रिश्तेदार थे वो सब उस बस में थे। अब आप बताओ वो क्या करेगा? अब इतना बड़ा शोक। अच्छा, वो बाहर खड़े होके बता रहा है कि यहां से बस काटना है, लेकिन चीजें हाथ से चली गई। अब इतना इतना बड़ा शोक आ गया है, तब व्यक्ति क्या करे? तब व्यक्ति सहन करे, शांत रहे। कठिन नहीं, नामुमकिन है, लेकिन उस समय कोई और उपाय है ही नहीं। रोग और शोकों का जो समन है वो आपकी मन की स्थिति कर सकती है, क्योंकि मन की उपज ही दुख है और मन की उपज सुख है। जो आपके मन में आ रहा है ना, वही सुख दुख का कारण बन रहा है, और कुछ नहीं। वही सीता बहुत प्रिय थी राम को, वही सीता राम को बहुत प्रिय थी। राम ने जंगल छोड़ दिया, राम ने अग्नि परीक्षा कर ली, वही तो सीता और क्या है। तो वो जो भी रोग और जो भी शोक है ना, वो आपके मन की उपज है, क्योंकि वो कर्म जनित है। नीतिकार कह रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में रोग शोक के दिन आते हैं तब अक्सर आप लोग दुखी पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति दुखी होता है, विशेष व्यक्ति दुखी नहीं होता, गंभीर रहता है। सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, प्रसन्नता में और विषाद में दोनों समय
एक विशेष व्यक्ति जो बड़े अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला होता है, जो निरंतर प्रगति की ओर जाता है, वो गंभीर बैठता है। वो गंभीर बैठता है। रामायण सबने देखी होगी, लेकिन रामायण का एक हिस्सा जो दिखाया नहीं गया वो मैं आज आपको बताता हूं। युद्ध बड़ा गंभीर हो गया, युद्ध बड़ा गहरा हो गया, और अंतिम दिन युद्ध का था। लक्ष्मण और राम से रावण कहता है कि अब युद्ध भूमि में मुझे झेलो, और उसको ब्राह्मणी विद्या सिद्ध हुई। एक सिर काटोगे तो 2 सिर हो जाते थे, 2 सिर काटोगे तो 3 सिर हो जाते थे। ये विद्या रावण ने सिद्ध कर ली, क्योंकि उसका रूप सामने युद्ध के लिए रहता था, वो तो कहीं और था। युद्ध चलता रहा, और लक्ष्मण तीर पे तीर छोड़ते रहे। एकदम से रावण का माइंड आउट हुआ, उसने चक्र छोड़ दिया, और नारायण के हाथ में चक्र आ गया। लक्ष्मण नारायण थे। जैसी चक्र नारायण के हाथ में आया, वो कहते हैं कि भाई हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं, आखिरी बार कह रहे हैं, भाई को प्रणाम करो और सीता को वापस कर दो, हमें आपके राज्य से भी कोई लेना देना नहीं है। रावण कहता है चक्र मैंने ही सिद्ध किया, छोड़ के देख ले, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण ने चक्र छोड़ा और रावण का सिर धड़ से अलग हो गया। अब देखना, पूरी सेना एक तरफ रो रही है, एक तरफ 18,000 महिलाएं सफेद साड़ी पहन के आ रही हैं, एक तरफ पूरी सेना हर्ष को प्राप्त हो रही है, सब खुश हैं। लेकिन इन सब के बीच में राम कहां थे? इन सब के बीच में राम कहां थे? राम एक गंभीर व्यक्तित्व था, और राम शांत एक दूर चट्टान पे जाके बैठ गए थे कि रावण का हट, राम सोच रहे थे कि रावण का हट, रावण का अभिमान उसको ले डूबा। ये कौन सोच रहा था? ये राम सोच रहे थे कि देखो, काश इतनी सी बात मान लेता, अभिमान के कारण इतिहास लिख गया। ये रोग और शोक जो था, जो रावण की मृत्यु हुई, किसने बुलाया था? रावण ने बुलाया था। फिर भी हर्षित ये परिस्थिति आने पर, बड़ा खुशी की परिस्थिति आने पर भी राम गंभीर बैठे थे। उन्होंने कोई धनुष बाण नहीं घुमाया, न अपना दुपट्टा हिला के घुमाया हो कि यस मैं लंका जीत ली। राम वहां गंभीर बैठे थे। बड़ा दुख हो या बड़ा सुख हो, जो गंभीर रहता है, दुख ज्यादा देर रुकता नहीं है, सुख जल्दी से भागता नहीं है। ये गंभीरता के वचन हैं, और ये गंभीरता आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। रोग शोक कुछ भी आए, ज्यादा आप उसको स्थान मत दो। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, नीतिकार कहते हैं घर पे आते हैं मेहमान, जब घर पे मेहमान आते हैं आप फुल टू सेवा में लग जाओ उनकी, फुल। अंकल ये गाड़ी, आप गाड़ी ले लीजिए, कहीं जाना हो तो, ये डीजल के पैसे ले लीजिए, कहीं जाना हो तो, आप क्या खाओगे सुबह शाम, या आपका कमरा चादर बिछाए, एसी चालू है, कमरे में फ्रिज रखा है, ठंडा पानी पी लेना। अब वो आदमी घर छोड़ के जाएगा क्यों? वो आदमी घर छोड़ के जाएगा क्यों? क्योंकि भैया जाएगा क्यों? उसको तो सारी सुविधाएं वहीं मिल रही हैं। जब घर बैठे पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो जो मेहमान आया है वो घर छोड़ के जाएगा क्यों? रोग होते ना, रोग, उनको आप बहुत ज़्यादा बोलो कि हमें तो ऐसा हो गया, रोग की ज़्यादा सेवा करो तो रोग रुक जाता है। बोले कि वो सेवा कर रहा है तो रुको। नीतिकार कहते हैं कि रोग हो या शोक हो, ज़्यादा उसकी ओर देखो मत। आप ज़्यादा देखोगे नहीं, उपचार करो, लेकिन ज़्यादा उसको अटेंशन मत दो। ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे तो वो हावी नहीं होगा। तुमने ज़्यादा अटेंशन दिया तो वो रोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, और जिस दिन रोग हावी हो गया तुम दुखी हो जाओगे। जो भी आपके साथ हो रहा है सब कर्म जनित है, मान के चलना। जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है, ये पूर्वकृत कर्म का ही फल है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। बाहर के लोग बाहर ही हैं, ये केवल निमित्त हैं, ये चिट्ठी डालने आए हैं। किसी व्यक्ति के यहाँ चिट्ठी आई पोस्ट ऑफिस से या कोरियर ऑफिस से, एक लेटर आया, यू आर फायर्ड, तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब मेरा प्रश्न है,
ऐसा जब कागज आया तो वो आदमी सोचता है, जिसके ये कागज आया था, वो सोचता है कि यार ये जो कोरियर लेके आया है, जो चिट्ठी लेकर आया है, डाकिया आया, इसको मारो, इसको खूब मारो। क्यों? बोले इसके कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे मेरे भाई, उसके कारण नौकरी कैसे चली गई? जो व्यक्ति चिट्ठी लेके आया है उसके कारण नौकरी जा ही नहीं सकती। नौकरी तो तेरे निजी कर्म के कारण गई ना। अगर कोई व्यक्ति या कोई किसी कारण तुमको रोग हो गया है, शोक हो गया, किसी के संपर्क में आने से आप बीमार पड़ गए हो, मेरा प्रश्न है, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि तुम रोगों को सहन कर पाओ। दोष देते हैं अपन दूसरों को कि इसने हमारे पैसे खा लिए, इसने हमारे साथ ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया। गलती किसकी है? हमारी। हम दोष देते हैं दूसरों को। जब भी जीवन में कोई रोग आए, शोक आए, पहले शांत बैठ जाए। आपको लग रहा है जो भी काम कर रहा हूं बिगड़ रहा है, 2-3 दिन के लिए शांत बैठ जाए और 2 दिन ये चीज सोचे कि गलती मेरी है। गलती मेरी है क्योंकि मेरे ही कर्म है, गलती किसी और की नहीं है। गलती सिर्फ मेरी है। अगर मैंने पूर्व में ऐसे कर्म नहीं किए होते कि पंचम काल में आता, अब पंचम में काल में आया हूं तो दुख तो झेलना पड़ेंगे। अच्छे बुरे दिनों में शांत जितना रहेंगे, खुद को जितना खुश रखेंगे, उतना आप सुखी हो सकते हैं। और जितना आप रोगों को, दुखों को स्थान देंगे, उतना आप दुखी होते जाएंगे। जो होगा तो होगा, देखेंगे। इतना लोड क्यों लें? हमारी जिंदगी हमें अच्छे से जीने के लिए मिली है, रोते रोते गुजारने के लिए नहीं मिली। फिर भी देखो आप, ज़्यादातर लोग उसको रोते रोते ही गुजारते हैं। कई लोगों को देखा मैंने, उनकी आदत रोने की होती है। रोने की मतलब, कहीं भी जाएंगे ना, सिर्फ प्रॉब्लम्स 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 बताएंगे। हमारी तो ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है भैया, हम तो क्या बताएं भैया। एक व्यक्ति को देखा मैंने, उसकी जो धर्म पत्नी थी, वो हर समय ऐसा चेहरा बना के रखती थी कि जैसे सबसे गरीब वही हो मोहल्ले में। मैंने एक दिन पूछ लिया उससे कि थोड़ा, आपकी वाइफ बहुत उदास लगती है, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है कुछ? बोले नहीं। मैंने कहा एक्चुअली क्या, वो तो सबसे कहती कि हमारे यहाँ पैसे की बहुत समस्या है। बोले नहीं, कोई समस्या नहीं है, मेरा 50 लाख रुपए साल का पैकेज है, 4 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, मेरे को काहे की समस्या है? बोले उसकी तो आदत ही रोने की है। कई लोगों की आदत रहती है रोने की, रोग और शोक को लेकर के। वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, लोगों की सिंपत्ति लेने की उनकी आदत होती है। ऐसे लोग एक लेवल में ही रह पाते हैं और धीरे धीरे उस लेवल से नीचे आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दुखी प्रेजेंट कर रहे हैं। दुखी प्रेजेंट कर रहे हो तो सुख कहाँ से मिलेगा? खुद को अगर आप दुखी प्रेजेंट कर रहे हो तो सुख कहाँ से मिलेगा? खुद को खुश प्रेजेंट करो, खुश रहो, बिना किसी कारण के खुश रहो, तो आप देखना वो रोग और शोक रुकेंगे नहीं। कहते हैं कि बहुत सारे प्रकार के किसी किसी को भूत लग जाते हैं, तो एक भूत उतारने का उपाय होता है, वो जो बिल्ली का मल होता है उसको जला करके उसका धुआं देते हैं, तो उसके जो धुआं लगता है वो व्यंतर उससे भाग जाता है। ऐसा कल्याणकारक ग्रंथ में लिखा। तो जैसा भूत वैसी बबूत वैसी धूप। अगर आपके पास रोग शोक आ गए हैं तो आप खुशी होने की धूप दो। आप जितना प्रसन्न रह सकते हो रखो रहो। वो रोग और शोक टिकेंगे नहीं। वो ये सोचेंगे कि अरे यार गलत एड्रेस पर आ गया हूँ, इसको तो मैं दुखी करने आया था, ये तो बड़ा खुश मिजाज है, चलो किसी और को देखते हैं जो दुखी है। और वो जो हमेशा अपने आप को इमोशनल प्रेजेंट करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, सेंटीमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, दूसरों की सिंपत्ति गेन करने के लिए रहते हैं ना कि बस मैं तो बहुत दुखी हूँ भैया, बहुत तकलीफ है ज़िंदगी में। ऐसे लोगों के पास वो रोग जाके रुकते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये ग्राहक है। आप रोगों के ग्राहक मत बनो ना, आप रोगों के ग्राहक बनो ही मत कि मेरे साथ कुछ हुआ, कोई नहीं, बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल। और एक बात बताता हूँ, जब कभी जीवन में कोई शोक की परिस्थिति आए, कोई बुरे दिन आए, किसी से बोलने मत जाना। ये बोलने मत जाना कि मैं दुखी हूँ, मुझे तकलीफ है। दूसरों से बोलने चले गए तुम ना अगर, तो वो हंसी उड़ाएगा, ये बड़ा बेचारा बहुत तकलीफ में। तो क्या करें, दुखी होने की अपेक्षा खुश हो जाए।
खुद को दुखी करने की अपेक्षा से जितना खुश हो सकते हो उतना खुश हो जाओ। अच्छे दिनों की खबर देने बुरे दिन आते हैं, इसलिए जब भी बुरे दिन आए तो खुश हो जाओ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले, डॉक्टर ने आपको देख लिया, डायग्नोसिस कराया आपने, और डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, आपकी थोड़ी सी हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया है, बढ़ता कैसे है? तो जो जो चीज़ों से बढ़ता है वो सब खा लो, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। अब जांच करते समय या जांच करने के बाद दुखी होना कोई उपाय है ही नहीं। हम दुखी क्यों हों? हम दुखी क्यों हों? हम समझदार क्यों ना बने? ये माइंड सेट करके रखना। जब भी दुख के दिन आएंगे इतना खुश हो जाओ, अपने आप को इतना खुश रखो कि दुख भी सोचे, शोक और रोग भी सोचे कि अरे यार गलत जगह आ गए यार, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक बात कहता हूँ, जितना अधिक हो सके चिंतन करना कि दुख के दिन जाते हैं, सुख के दिन आते हैं। प्रकृति का नियम है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। स्टेबिलिटी लाइफ में कभी नहीं होगी। स्टेबिलिटी लाइफ में तभी होगी जब आप परमात्मा बनोगे। तो दुख आएंगे, सुख आएंगे, उसको एक्सेप्ट करो और इन्जॉय करो। इन्जॉय करो। एक व्यक्ति के यहाँ, वो बहुत बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्टर था, एमपी की बात है, उसका बेटा 10th में फेल हो गया। बेटा बहुत दुखी कि पापा की बहुत बड़ी इज्जत हो, मैं 10th में फेल हो गया। उसके पिताजी ने सुबह सुबह रिजल्ट आया और शाम को बहुत बड़ी पार्टी रखी, मेरे बच्चे का रिजल्ट आया, पार्टी। बेटा कहता पापा हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। बोले नहीं बेटा। उसने पार्टी रखी, बेटे को खुश किया। और क्या कहता है, मेरे बेटे ने इस बार बहुत अच्छा प्रयास किया है, इस बार वो उसने सिर्फ पढ़ाई की है, अगली बार एग्जाम देगा, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई की है, अगली बार सिर्फ रिवीजन देगा, नेक्स्ट ईयर बेटा फिर से अटेम्प्ट करेगा। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। उसने ऐसा अपने बेटे को मोटिवेट किया। वो बेटा दुखी था, वो खुश हो गया। और वो दुखी था, कोई गलत कदम उठा लेता, उसने अपने बेटे को बचा लिया खुश होकर के। स्वयं दुखी नहीं हुआ। 2 महीने बाद वो अपने बेटे से कहता है बेटा इस बार अपन को अच्छी पढ़ाई करना है, इस बार टॉप करना है। और उसके बच्चे ने अपने पिता को एडमायर किया, बात सुनी, और जो फेल हुआ था नेक्स्ट ईयर का टॉपर वो बना। क्योंकि बोले मैं तो डबल बार पढ़ा हूँ ना। जो शोक में आ जाते हैं, अरे यार फिर से रह गया एग्जाम यार, अरे खुश हो जाओ। खुश क्यों हो जाओ? अरे इस बार अपन को पढ़ाई कर ली, रिवीजन करना है, और डिग्री इज नॉट माई लाइफ, डिग्री इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। डिग्री जिंदगी नहीं है, डिग्री जिंदगी का एक हिस्सा है। अब हिस्सा नहीं भी हो तो नहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता, रोटी भी जल जाती है, दूसरी खा लेंगे, परेशान क्यों हो? कहते हैं कि हर दिन को उत्सव माने, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसा अपने मन में भाव रखें कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब अच्छा है, जो कुछ भी होगा वो सब अच्छा होगा। जितनी आप पॉजिटिविटी रखेंगे, प्रकृति आपके लिए उतनी पॉजिटिव चीज़ें लाके देगा। आप चाहें तो अपने रोग और अपने शोक से स्वयं खुद को बाहर निकाल सकते हैं। बस खुद से बातें करना चालू करें कि तुम क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे को रोग हो गया है, तुम क्यों 4 लोगों से कह रहे हो तुम बहुत ठीक हो, तुम पूरे स्वस्थ हो। अपने आप को पॉजिटिविटी दें। आप देखिए रोग और शोक से बाहर आके आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की